हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करेंगे। जी हाँ, और बिल्कुल ऑथेंटिक अपडेट के बारे में बात करेंगे। बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की नई वैकेंसी आपको पता है 7,000 से ज़्यादा पदों पर आनी है और ये न्यूज काफ़ी दिनों से चल रही। इसी बीच है ना, इसी बीच आपको पता है यूजीसी का जो रूल्स है ना वो काफ़ी वायरल हो रहा है। असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति के लिए यूजीसी का जो नॉर्म्स है वो काफ़ी वायरल हो रहा है। क्योंकि ताज़ा मामला अभी आपने देखा होगा, कोर्ट में हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर का विज्ञापन को माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा रद्द कर दिया गया है और वहाँ साफ साफ कहा गया है कि यूजीसी नियमों की अनदेखी नहीं चल सकती है नियमों में। तो क्या बिहार में भी अब लटक जाएगी बहाली? क्योंकि बिहार में भी ये जो नया ड्राफ्ट है विवादों में आ गया है। यूजीसी का नॉर्म से ये टकरा रहा है। किन मुद्दों पे टकरा रहा है उस पर बात करेंगे। आगे फिर से भविष्य क्या होगा और पुरानी जो भर्ती प्रक्रिया यहाँ पर चल रही है 2020 वाली BSU-80 के माध्यम से, उसका क्या होगा? क्या वो भी रद्द हो जाएगा? क्योंकि एक रद्द ने और जिस प्रकार कोर्ट का कह सकते हैं कि वहाँ से स्टेटमेंट आया है वो काफ़ी ज़्यादा डराने वाला है नए नॉर्म्स को लेकर। ठीक है, और ये किसी एक स्टेट का मामला नहीं रहता, क्योंकि जब हाईकोर्ट डिसीजन देती है उसी हाईकोर्ट के डिसीजन को दूसरा हाईकोर्ट भी उसको अप्रूव कर सकती है या उसी हाईकोर्ट के डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट में भी जाकर हम लोग रख सकते हैं। तो ये मामला काफ़ी ज़्यादा अभी हाईलाइट हो गया है। तो आज पूरा जो डर का माहौल है, बच्चे बार बार कॉल करें सर क्या ये ड्राफ्ट क्या होगा, नया ड्राफ्ट का क्या होगा, क्योंकि अभी कुछ अता पता नहीं है। जिस प्रकार की तेज़ी पहले दिख रही थी जब नीतीश कुमार CM थे, अब वो तेज़ी नहीं है। वो विज्ञापन कहाँ गया, वो ड्राफ्ट कहाँ गया, कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है ना, किसी को नहीं, आपको नहीं, हम लोग भी उससे अभी कह सकते हैं बहुत ज़्यादा अपडेट नहीं रह पा रहे हैं, क्योंकि कहीं पे फाइल मूवमेंट ही नहीं हो रहा है, बिल्कुल सेंडिंग पोस्ट में चला गया। क्या कारण है, इन सभी मैटर्स पे बात करेंगे। तो चलिए पहले इस न्यूज़ को देखते हैं। मुजफ्फरपुर दैनिक भास्कर का संस्करण है, यूजीसी मानकों की अनदेखी पर लटक सकती है नियुक्ति। ये ताज़ा मामला जो कि आया अभी जो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट है वहाँ से आए, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि यूजीसी नियमों की अनदेखी आप नहीं कर सकते हैं। बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की जो नियुक्ति होनी है, इसके पहले आपको पता हरियाणा में विज्ञापन रद्द हो गया। बिहार में भी गंभीर कह सकते हैं सवाल खड़े हो गए, क्योंकि यहाँ भी नियमों का उल्लंघन हो रहा है। ठीक है, तो क्यों, इन सभी मैटर्स पे बात करेंगे। क्योंकि सबसे पहले पुरानी वैकेंसी को लेकर चलते हैं। क्या पुरानी वैकेंसी रद्द होगी, उसको पहले करेंगे, इसके फिर नई वैकेंसी पे आएंगे। बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए तैयार किया जा रहे ड्राफ्ट को लेकर है ना, अभ्यर्थियों के बीच संशय और डर का माहौल है। बिल्कुल सही है, क्योंकि इस मैटर से जुड़ा हुआ कॉल मेरे पास लगभग रोज 20 से 25 कॉल आते हैं सिर्फ इसी को लेकर, सर ड्राफ्ट का क्या हो रहा है। अब बीजेपी गवर्नमेंट आ गई है, नीतीश कुमार नहीं है, क्या वो ड्राफ्ट रहेगा नहीं रहेगा, एग्जाम बेस्ड होगा कि नहीं होगा, बार बार विवाद चल रहा है। ठीक है, उनके मन में उलझन है। क्यों? क्योंकि पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा अभी हाल ही में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती को जो है ना विज्ञापन जो कि एग्जाम हो चुका था उसको रद्द कर दिया है। और अब जानकारों का मानना है कि यदि बिहार में भी यूजीसी के मानकों की अनदेखी कर नया ड्राफ्ट लागू किया गया तो यहाँ की भर्ती भी कानूनी पचड़ों में फंस कर वर्षों की लटक सकता है। राज्य के विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति के लिए ड्राफ्ट नियमावली अभी फिलहाल तैयार है। शिक्षा जगत के विशेषज्ञ जो भी हैं और यूजीसी नेट JRF पास अभ्यर्थियों का तर्क है कि हरियाणा की तरह यहाँ भी यूजीसी रेगुलेशन 2018 की अवहेलना की तैयारी चल रही है। अभ्यर्थियों का कहना है कि बिहार की नई नियमावली यूजीसी द्वारा निर्धारित चयन, जिसमें एकेडमिक रिकॉर्ड और सीधे साक्षात्कार पर जोर दिया गया है, के विरुद्ध जाता है, तो वे इसे उच्च न्यायालय में चुनौती देंगे। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यूजीसी रेगुलेशन है ना सेंट्रल एक्ट के तहत आते हैं। कोई भी राज्य सरकार न्यूनतम योग्यता और चयन पद्धति में ऐसा बदलाव नहीं कर सकती जो केंद्र व यूजीसी के मूल ढांचे के खिलाफ हो, वो नहीं कर सकते। हरियाणा का मामला था, आपको पता है कि यहाँ पर 613 पदों पर बहाली निकली हुई थी और उनका एग्ज़ाम लिया गया था। इंग्लिश विषय का मामला है और इसमें कहा गया था कि लिखित परीक्षा और साक्षात्कार का मॉडल अपनाया गया था और यूजीसी के ड्राफ्ट के 2018 है ना नियम, उनका कह सकते हैं यहाँ पर
उनको नज़रअंदाज किया गया था। इसी को देखते हुए विज्ञापन को रद्द कर दिया और वहाँ मेन रद्द होने का एक कारण भी था कि 35% नंबर लाना अनिवार्य कर दिया गया था, जो यूजीसी के किसी भी है ना किसी भी चयन प्रक्रिया में न्यूनतम मार्क्स लाने का क्राइटेरिया नहीं बनता है। इसी के कारण ये रद्द किया गया। अब हरियाणा हाईकोर्ट का जो फैसला हुआ है वहाँ पे क्या कहा कि यूजीसी रेगुलेशन 2018 को आपको पालना अनिवार्य होगा। ठीक है, आप पूर्णतः इसको बदल नहीं सकते हैं, इसमें आप संशोधन कर सकते हैं। राज्य सरकार चयन प्रक्रिया को अपनी मर्जी से संशोधित या कम नहीं कर सकती। इसके बाद अब बिहार में क्या होगा, नया ड्राफ्ट पर यूजीसी मानकों के विरुद्ध हुआ तो बिहार की बहाली पर भी इसका असर होगा। ठीक है, अभी फ़िलहाल यहाँ पे जो पुरानी वैकेंसी है उस पर भी चर्चा हो रही है कि वहाँ पर जिस प्रकार कहा गया है टीचिंग एक्सपीरियंस को लेकर यहाँ पर गलत नंबर दिए गए हैं। तो टीचिंग एक्सपीरियंस में किसको दिया जाता है, ये यूजीसी का नॉर्म्स कहता है कि सैलरी का स्टेटमेंट चाहिए, है ना, निकला हुआ विज्ञापन हो। तो यहाँ पर भी नियम का अवहेलना हुआ, जो पुरानी वैकेंसी है वहाँ पर भी नियमों का अवहेलना हुआ है, और जो नई वैकेंसी आ रही है ड्राफ्ट बनकर वहाँ पर भी पूर्णतः कहा जा रहा है कि 18 का पालना नहीं हो रहा है। आखिर इस बीच में होगा क्या, अब इसी सॉल्यूशन के बारे में हम लोग बात करेंगे साथियों। देखिए, यूजीसी कहता है, यूजीसी का जो नियम है ना, आप उसके मूल ढांचे को नहीं बदल सकते। यहाँ पे क्या लिखा है, उसके मूल ढांचे को आप नहीं बदल सकते हैं। ठीक है, न्यूनतम योग्यता ये वाला जो पैटर्न है, मूल ढांचा, उसको आप नहीं बदल सकते हैं, लेकिन संशोधन कर सकते हैं। बहुत सारे स्टेट एग्ज़ाम लेती है ना, एग्ज़ाम लेती है तो संशोधन कर सकती है, लेकिन आपको क्या करना होगा ना, संशोधन कर सकती है लेकिन पूर्णतः उसके मूल ढांचे को नहीं बदलेंगे, यानी हाइब्रिड मॉडल आपको अपनाना होगा। ठीक है, ताकि जो आपका यूजीसी का भी नॉर्म्स है 18 का रेगुलेशन वो भी फुलफिल हो, और आपका जो एग्ज़ाम आप लेना चाहते हैं वो भी हो, यानी हाइब्रिड मॉडल को अपनाया जाए। जैसे हरियाणा में पहले था, हरियाणा में पहले क्या था, एग्ज़ाम भी था और एपीआई भी था। ठीक है, हरियाणा में पहले एग्ज़ाम भी था और इसके साथ साथ एपीआई भी था, दोनों मिलाकर। यानी वहाँ पहले क्या था कि हम लोग वहाँ पे हरियाणा में यूजीसी का जो रेगुलेशन 2018 था उसको भी पालना किया गया और एग्ज़ाम को भी अपनाया गया, हाइब्रिड मॉडल, दोनों मिक्सअप था। लेकिन बाद में उसको बदलकर पूर्णतः एग्जाम बेस्ड कर दिया, और वो भी न्यूनतम योग्यता 35% था। तो सबसे बड़ा सवाल देखिए यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि 35% कर दिया था, न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स कितना है 35%। इसी को लेकर सबसे ज़्यादा विवाद हुआ था। अभी इसीलिए मामला हाई कोर्ट गया और वहाँ को आयोग जो है ना, आयोग को हारना पड़ा, स्टूडेंट की जीत हुई। और ये 35% का मामला है। बिहार में जानते हैं ये मामला कितना है, बिहार में 50% है। इसलिए हम लोग पहले से ही स्टूडेंट के माध्यम से डिमांड कर रहे थे कि संशोधन में सुधार हो। ये जो ड्राफ्ट है ना, ड्राफ्ट में संशोधन होना बहुत ज़रूरी है। 2-3 चीज़ें हैं ये जिसके चलते ये मामला कोर्ट में फंसना तय है। पहला 50% जो दिया गया है ना, 50% सीट, 50% न्यूनतम योग्यता होनी चाहिए, न्यूनतम मार्क्स आपका आना चाहिए। आप अगर एग्ज़ाम देते हैं तो आपका 50% न्यूनतम मार्क्स आना चाहिए, तभी आपका कॉपी चेक होगा। अगर इससे एक थोड़ा सा भी कम हो गया ना तो फिर आप फेल हो गए हैं। ये न्यूनतम मार्क्स है, इसके बाद फिर इसका अपर जितना मेरिट जा सकता है। तो ये तो बिल्कुल रॉन्ग है, इसको ड्राफ्ट से हटाना होगा, नहीं तो यहाँ का भी हश्र वही होगा। अगर सरकार 2-3 चीज़ें कर लेती फिर दिक्कत नहीं होगा, ये हटाना होगा। दूसरा यहाँ पे एज को लेकर है, यूजीसी में एज की बाध्यता नहीं है। ठीक है, यहाँ भी इसको एज करना होगा, हटाना होगा। ठीक है, तीसरा जो एग्ज़ाम का बहुत ज़्यादा वेटेज दिया गया है और इसके साथ साथ इंटरव्यू का भी बहुत ज़्यादा वेटेज है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा संशोधन ये कर सकते हैं, अगर आप एग्ज़ाम लेना है तो एग्ज़ाम आप इस प्रकार लीजिए, ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा रहेगी, एमसीक्यू बेस्ड लीजिए, एग्ज़ाम एमसीक्यू बेस्ड कर दीजिए, और इंटरव्यू जो 40 नंबर का है, 200 नंबर है, उसको 20 नंबर का कर दीजिए। ठीक है, ये क्या होगा, बहुत कुछ यूजीसी के आप रूल्स को फुलफिल कर लेंगे। पहला आप एज के का जो बाउंडेशन है उसको हटा दीजिए, ये यूजीसी के नियमों के तहत हो जाएगा। 50% जो न्यूनतम आप मार्क्स लाने की अनिवार्यता रखें उसको हटा दीजिए, ये भी लगेगा यूजीसी के नॉर्म्स को फुलफिल किया जा रहा है। इसके बाद आप कुछ भी कीजिए, एग्ज़ाम लीजिए, 180 का 20 नंबर का इंटरव्यू लीजिए। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आप पूर्णतः पूरी की तरह पूरी के पूरे 100% आप यूजीसी मानकों का अनदेखा नहीं कर सकते, नहीं तो हरियाणा वाला हश्र होगा। सरकार से हम लोग बहुत बार डिमांड कर रहे हैं और स्टूडेंट के माध्यम से आवेदन दिया भी जा रहा है ड्राफ्ट में सुधार को लेकर। तो सरकार को चाहिए कि इस ड्राफ्ट में जल्दी से सुधार कर लें
और जो आवश्यक चीज़ें हैं उसको कर कर इसे लागू करें, नहीं तो बाद में कैंसिल होने से क्या होगा, सरकार का कुछ नहीं होगा। सरकारें आती रहती हैं जाती रहती हैं, नई सरकार आएगी कुछ भी होगा, लेकिन समय जा रहा है स्टूडेंट्स का, उनका कैरियर चौपट रहा है, उनका उम्र निकल जा रहा है ना। सही समय पे सब कुछ जब नहीं मिलता है ना तो फिर ज़िंदगी बेकार लगता है। तो इसीलिए सही समय पे सब कुछ मिले, विद इन टाइम नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो, इसके लिए ज़रूरी है ड्राफ्ट में यूजीसी के नॉर्म्स को फुलफिल करते हुए आवश्यक सुधार करें और इस ड्राफ्ट को जल्द से जल्द लागू करें और विज्ञापन जल्द से जल्द जारी करें। तो फिलहाल साथियों ये बड़ी अपडेट थी आप सभी के लिए। एक वीडियो में बात करेंगे अब पार्टिकुलर कहाँ कहाँ संशोधन होना तय है इस ड्राफ्ट में, उस पर एक अगली वीडियो में बात करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में नए अपडेट के साथ। और हाँ, बताते चलें पुराने विज्ञापन का क्या होगा ना। पुराना विज्ञापन साथियों वो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जिस प्रकार की चीज़ें अभी हाईकोर्ट में मामला चल रहा है, अगर सही तरीके से सब कुछ प्रस्तुत कर दिया गया तो पूरा चांसेस है कि पूरा विज्ञापन को ही रद्द कर दिया जाए। पूरे विज्ञापन को ही रद्द किया जा सकता है पुरानी वैकेंसी का जो 2020 वाली है, क्योंकि उसमें जो एपीआई वाला हुआ है ना, एपीआई वाला सिस्टम, उसमें बात का टीचिंग एक्सपीरियंस में काफ़ी फर्जीवाड़ा हुआ है। यानी एक प्रकार से कह सकते हैं यूजीसी के नॉर्म्स को यहाँ पर माना नहीं आयोग ने। किसको एक्सपीरियंस देंगे, यूजीसी का साफ साफ है कि विज्ञापन आया होना चाहिए, सैलरी स्टेटमेंट होना चाहिए, सब कुछ नहीं लिया गया और नंबर दिया है। तो इसके कारण हो सकता है उसको फिर से संशोधित करके रिजल्ट जारी करने का आदेश भी कोर्ट में दे सकता है, क्योंकि कोर्ट में भी ये मामला चल रहा है। और देखिए फाइनल डिसीजन क्या आता है, तो अभी वेट एंड वॉच में है। लेकिन आने वाला 1 से 1.5 महीना काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिहार के लिए और आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि उच्च शिक्षा में अपना करियर देख रहे हैं। तो फिलहाल आगे के अपडेट को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को भी क्लिक करिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।